जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज 2025 का अंतिम दिन है। तो ये पुराने वर्ष का ये अंतिम दिन है। अब तो नया वर्ष हम लोग को आने वाला है। नया वर्ष में नए तरीके से मेहनत करना है और इस तरीके से मेहनत करना है कि एक न एक कहीं ना कहीं पोस्ट आप लोगों को क्लियर कर लेना है, बेरोजगारी से मुक्त हो जाना। 2025 में क्या हुआ क्या न हुआ ये सब नहीं सोचना है। नए साल में कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में हम लोग को सोचना है। और नए साल खाली हाथ नहीं जाने देना। 2025 गया तो उसके बारे में चिंता नहीं करना, लेकिन 2026 कितना अच्छा से जाए। प्रिंटेबल पीडीएफ किसका नहीं मिला है? लास्ट क्लास का पीडीएफ भी गलत। देखिए, देख कोपचा में ले लेंगे ना, टेक्नीशियन को भी क्या करना पड़ेगा कि चेंज करना पड़ेगा। उसको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ अपलोड करना है, कौन सा और कौन सा पीडीएफ नहीं अपलोड करना है। सर एक एडवाइस लेना है आपसे, पूछ लें? पूछ लीजिए, पूछ लीजिए भैया, पूछ लीजिए। आज बहुत सारे बातें करेंगे क्योंकि आज अंतिम साल है। अंतिम साल में मतलब 2025 में अब ये नहीं समझना है कि 2025 में हम ये कर लेते वो कर लेते। एक साल ऐसा ही चला गया, देखते देखते ये साल बर्बाद हो गया। 2025 खास करके पीके सर के लिए इतना संघर्षदायक वर्ष रहा। मेरा हमेशा बहुत उथल पुथल इसमें हुआ, लेकिन हमें लगता है कि 2026 में अगर गुरु चेला साथ में अगर मेहनत करें तो गुरु भी स्टेबल हो जाएंगे और गुरु के साथ साथ चेला भी हमारे स्टेबल हो जाएंगे। चेला भी स्टेबल। क्या एडवाइस लेना क्या चाहता है? ग्रुप डी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर के आइएगा इस ऐप पर। ये अपना एप्लीकेशन चलता रहेगा। बात को ये समझना, समझ में आया ना? जैसे एक साथ इकट्ठा होकर के ऑफलाइन में भी अकेला तो बनने का नहीं, तो एक साथ इकट्ठा होकर के। और बात को ये समझना है कि जिस से मतलब कि बात ये समझना है कि हम लोगों को कोई भी, जैसे जिस पोस्ट पर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस पोस्ट पर तैयारी करने के लिए जी जान एकदम लगा करके, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा जाने लगा दे, मतलब एकदम उसी पर डेडिकेशन होकर के, डेडिकेटेड होकर के पढ़ते रहना है। एक पोस्ट आप पहले क्लियर कर लीजिए। कोई भी पोस्ट हो, छोटा या बड़ा, इसमें नहीं देखना है। कोई एक अगर आपका आ गया कब्जे में, इसके बाद बहुत सारे फिर आप लोगों का रिजल्ट होता चलेगा, विभिन्न क्षेत्र में होता चलेगा। क्लियर? रेशियो और प्रोपोर्शन का प्रिंटेबल पीडीएफ नहीं बचा। रेशियो प्रोपोर्शन का भी नहीं मिला है ना। एलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री सर जी होगा, पहले हम लोगों को इधर क्लियर करने दीजिए ना, इसके बाद एलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री भी होगा। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है 21 को, कुछ बोलिए। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे कि बिहार दरोगा का जितना हमें क्वेश्चन है वो सब प्रीवियस क्वेश्चन हम छांट लेते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन हम यूट्यूब पर डिस्कशन करवा देंगे। उसी में से कोई ना कोई एक आएगा, फंस जाएगा, फंस जाएगा। मिशन कोई भी एक मिशन लेकर के चलना है। जैसे अब हमें मिशन लेकर के हमें ये चलना है। जैसे हम खास करके हमें जो अनुभव हुआ कि दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है, सब है जो मौका के फायदा उठाने वाला है, कोई भी हो। इसीलिए आप अपना अकेला समझना कि हम जो कर सकते हैं अकेले कर सकते हैं, और अकेले दम पर ही मेहनत करना। यह ना कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि पीके सर आकर के खूब हमें सहयोग करेंगे, पीके सर आकर के एकदम हमें एग्जाम में क्वेश्चन बना देंगे। ये सब गलत। या हम चाह रहे हैं कि हमारे चेला का अगर नौकरी लग जाएगा तो नौकरी लगने के बाद आराम से
मिठाई लेकर के भी नहीं आता है तो यहाँ बुलाने पर, लेकिन नहीं, आप लोग हैं, जब एक आवाज़ देते हैं तो आप लोग चले आते हैं। तो ज़्यादा किसी से उम्मीद रखना नहीं है, खास करके इस दौर में, 5G के दौर में दिखावा कुछ और होता है, वास्तव में कुछ और होता है। तो एक मिशन लेकर के चलना है, मिशन के तरीके से, जैसे मिशन अब हम लोग 26 पर हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग को 26 पर, तो 26 पर हम लोग चलेंगे। तो 2026 का एक मिशन रहेगा बेरोजगारी से मुक्ति, एक मिशन के तरीके से काम करना, और इसमें रात दिन एक कर देना। बीच में बहुत सारे क्लासेस हम लोग को डिस्टर्ब रहा, और ये सब जो डिस्टर्ब रहा है, सब समझिए कि माइंडली प्रेशर हो, जो जहाँ से बात को ये समझना कि एक परिवार स्टेबल रहता है, और फिर अगर परिवार जहाँ से स्टेबल हो, फिर वहाँ से जब उथल पुथल होता है ना, तो फिर परिवार को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारा परिवार आप लोग हैं, ये बात को समझिए। आप एक स्टूडेंट नहीं है, आप एक पीके सर मैथ पर एक आप लोग परिवार बन चुके हैं। हर एक बात हम आपके पास शेयर करेंगे, आप हमें शेयर करिएगा। जो दुख दर्द रहेगा आपस में बांट लेना, और आपस में शेयर करने से कुछ क्या होता है, हल्का होता है। तो बस जो हमें दिक्कत होगा हम आपके कहेंगे, आपका जो दिक्कत होगा ऑनलाइन में कमेंट में करिए। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आइए फेस टू फेस मिल करके सुलझाना ही है। उस म, कोई भी है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भी परेशानी है उसका सॉल्यूशन नहीं है। परेशानियां आएंगे तो सॉल्यूशन भी उसका होगा, लेकिन अब चाहिएगा कि परेशानियां आए और तुरंत सॉल्यूशन मिल जाए, नहीं। कुछ कुछ परीक्षा के लिए कुछ कुछ समय होता है। तो परेशानियां आएगा तो घबराना नहीं है, स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है, उसके बारे में सोचना है कि ऐसे क्यों हमारे बार बार हमारा ही परेशानी क्यों हो रहा है। इसका मतलब यह है, जब परेशानी जब आ रहा है, इसका मतलब कि सक्सेस की रास्ता पर चल रहे हैं। जहाँ ठोकर नहीं खाए, समझना है हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पर। मैथ का पूरा टॉपिक पढ़ पढ़ लिए या कुछ टॉपिक छोड़ दे सर, वनडे एग्जाम के लिए पूरा रिवीजन नहीं हो पाता है। नहीं नहीं, पूरा टॉपिक ही पढ़ करके जाना है। लेकिन जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सबसे ज़्यादातर सवाल रहते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना, उस पर क्या करना है, ज़्यादा फोकस। और पहले हम अकेले थे, मैथ अकेले लेकर के चल रहे थे, और अब है जो एक और सहयोग करने के लिए रीजनिंग का अपना गुरुजी मिले हैं, जो समरेश सर हैं, वो आपका भरपूर सहयोग करेंगे। जो अभी हम लोग को मैथ और रीजनिंग का क्लास चल रहा, तो अब धीरे धीरे हमें लोग मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं। पहले अकेले मेहनत कर रहे थे, और वास्तव में किसी एक, अब की ज़माना यह है कि आप अकेले जब मेहनत कर करके अकेले बढ़ने की प्रयास करिएगा, नहीं। अब टीम की आवश्यकता है, और हम लोग को मजबूत टीम अब पीके सर के साथ जुड़ गए, मजबूत मैथ के साथ रीजनिंग। तो मैथ वो भी बहुत मेहनती टीचर हैं। जैसे हम डायरेक्ट कहते हैं कि सर 6 घंटे की मैराथन, कहते हैं 7 घंटा के लगा दीजिए। और यही सब होना चाहिए, स्टूडेंट के प्रति डेडिकेटेड होना है। तो अभी हम लोग 100 दिन का क्लास यूट्यूब पर चला रहे हैं, बीच में हम लोग की पेड कोर्स हम लोग को चल ही रहा है। सैटरडे संडे मैराथन एकदम चलेगा एकदम। अब खास करके 2026 में पीके बाबा को कैमरा के सामने दिखेगा। थोड़ा सा और परेशानियां बीच में था, आप लोग को पता ही है। एक है जो न्यू बॉर्न बेबी छोटा है, परेशान करते रहता था, और वास्तव में छोटा बच्चा है तो परेशान करेगा ही। एक उधर से माइंडली प्रेशर, बात को समझना है। हम देखिए, हम जो घर अपना बनाया जाता है उस घर को बुराई नहीं किया जाता, लेकिन हम घर को बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर के जो मुखिया है उसको तो जरूर समझना चाहिए ना। जो घर के मुखिया हैं, घर के जो मुखिया सदस्य हैं आप, तो उसको आप समझना चाहिए कि जो घर के घर बनाने में कौन कौन लोग मेहनत किए, इस ऊंचाई तक पहुंचाने में संघर्ष रात दिन कौन किए हैं। उनके साथ ऐसा ऐसा बुरा व्यवहार हो जाता है कि ऐसा मजबूरी हो जाता है कि छोड़ करके हमको निकलना पड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है। आप हमें बैच दीजिएगा नहीं। बीच बीच में क्या क्या ड्रामा हुआ आप लोग भी जाने। टेलीग्राम, वहाँ हम लोग टेलीग्राम को स्ट्राइक मार दिया गया, यूट्यूब पर 100 वीडियो पर स्ट्राइक मार दिया गया, जबकि उस समय तो हम कहीं पढ़ा नहीं रहे थे, आप ही के पास हम थे।
तो मुखिया को भी समझना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वहाँ तक बात नहीं पहुँच रहा, वहाँ तक हम डायरेक्ट पहुँचाने का भी प्रयास करते हैं, मैसेज, फोन। तो पहले क्या था ना, जब स्टार्टिंग हुआ था तो आपको पता ही है कि जहाँ हम जुड़े थे वो सबसे पहला टीचर हम ही थे। खान जीएस रिसर्च सेंटर से खान ग्लोबल स्टडीज तक के सफ़र 5 साल तक सफ़र करने वाले एकमात्र इकलौता टीचर पीके सर हैं, जो 5 साल तक लगातार निस्वार्थ रूप में डेडिकेशन के साथ 14-14, 16-16 घंटा मेहनत कर करके उस संस्थान को आगे पहुंचाएं। क्योंकि हम जिस संस्थान में जुड़ते हैं वो हमेशा हम अपना समझ लेते हैं, यही दिक्कत। जो सबका है वो किसी का नहीं होता। बात समझ में आया? तो यही था। स्ट्राइक क्या होता है सर? स्ट्राइक ये होता है ना कि चैनल को ही डिलीट कर देना, वही स्ट्राइक होता है। तो उस पर हम लोगों का जो पुराना स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के सबसे पहले कड़ी को हटाया गया। बात को ये समझना है एक लाइन में कि जब बहुत बड़े बड़े कंपनियां होता है ना, कोई भी हो, और वास्तव में प्राइवेट जॉब का कोई ठीक नहीं है। आज आपका कल किसी और का रखा जाएगा, आज है कल क्या उसमें आ जाएगा, डायरेक्ट फरमान जारी हो जाएगा। तो इसीलिए सरकारी जॉब आप लीजिए, सरकारी जॉब में आप दावा भी कर सकते हैं, उसमें क्यों ऐसा है वो सब रीजन वगैरह सब आता है, लेकिन वो सियोर है। प्राइवेट जॉब सिक्योर नहीं, प्राइवेट जॉब है कि कब आपका धोखा मिल जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो बहुत बड़े बड़े कंपनियां के ये नीति होता है। क्या नीति होता है? जो बात को ये समझना, बड़े बड़े कंपनी का ये नीति होता है कि जैसे मान लिया जाए कि बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, तो आपको है कि इस तरीके से जैसे आपका काम चल रहा है, आपको कह दिया कि चलिए आप चले जाइए छुट्टी पर, आप आइए 2-3-4 माह के बाद, तब तक यहाँ एक है जो आपके बगैर काम हो रहा था, एकदम काम बढ़िया से हुआ, फिर आपका डायरेक्ट कहेगा कि आप बिना आपका काम का चला जाएगा। तो वो तो हुआ कंपनी। अब यहाँ से बड़े बड़े कोचिंग का मतलब समझना है कि बड़े बड़े कोचिंगों के द्वारा क्या किया जाता है। तो बड़े बड़े कोचिंग के द्वारा किया जाता है कि सबसे पहले तो फेस को आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, फेस आगे होना ही नहीं। मतलब इस तरीके से रहना है कि आप हैं जो सिर्फ हमारे ही अंडर में काम करते रहिए, नहीं आपका कहीं खोखना है, नहीं आपको कहीं बोलना है, कुछ नहीं करना। बड़े बड़े कोचिंग में है कि अगर थोड़ा सा आपको लगा कि मेहनत के बदौलत, और वास्तव में जो हमें पहचान बना है वो मेहनत के बदौलत बना है। और ये नहीं कि सिर्फ उसी कोचिंग का हमको पहचान मिला, उससे पहले हम बैच में 4,000-5,000 स्टूडेंट पढ़ते थे ऑफलाइन में। लॉकडाउन के बाद है और उस समय हमारे जॉब था, जॉब के बाद फिर हम आए हैं। तो ये हमारा मजबूरी नहीं है पढ़ाना, हमारा ये पैसन हो गया है। पढ़ाना एक पैसन है, पढ़ाने का एक शौक था। ये नहीं कि मजबूरी नहीं, कुछ हुआ तो लग गए पढ़ाने में, नहीं, मजबूरी नहीं था, मेरा नौकरी भी था। और ख़ास करके उस समय में हमारा जॉब था जिस समय में सब ढूंढ रहा था कि इस समय एक जॉब चाहिए। लॉकडाउन की बात है, अकेले लॉकडाउन में मास्क, वो सब जो पुराना स्टूडेंट इसमें होंगे या जिनका होगा पुराना, वो बात को समझ में आया होगा कि जो पुराना स्टूडेंट होंगे वो बताए होंगे। मास्क लगा करके अकेले मेहनत उस चैनल पर हम किए हैं जहाँ कोई टीचर नहीं, सिर्फ अकेला, जो लॉकडाउन में अकेला मैथ का सिर्फ चलता रहा। जो आपका एप्लीकेशन था खान जीएस रिसर्च सेंटर, जो आज खान ग्लोबल स्टडीज बन गया, 1 साल तक अकेला मेहनत की, पूरा लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन पूरा अकेला मेहनत किए, अकेला। और ऐसा मैथ के अलावा कोई सी सब्जेक्ट नहीं चल रहा था, सिर्फ मैथ। और उस समय जॉब छोड़ करके हम आए थे, लगा कि नहीं। और वास्तव में पूरा जिंदगी हम कुछ, देखिए बात को यहाँ से समझना है कि मैटर उठा कहाँ से। आराम से हम पढ़ा रहे थे, क्या हो रहा है दुनिया में क्या ना हो रहा है हमको कुछ मतलब नहीं था। हमें रिस्पेक्ट मिला या न हमें रिस्पेक्ट मिले इससे हमें कोई मतलब नहीं था, हम एकदम न्यूट्रल थे। हमें था कि हमें काम करना है और संस्था के और ऊंचाई तक हमें पहुंचाना है। अटेंडम बिना कुछ किए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल को डिलीट कर दिया गया। और उस कोचिंग में से उस और वहां से स्ट्राइक हमें आया कि जहां कोचिंग में हम रात दिन एक करके पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा वाले कोचिंग मार देता तो लगता कि न दूसरा मारा गया है, आपके कि यहाँ हम काम कर रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डिलीट कर दिए। तो बात को ये समझना है, जब भी किसी टीचर को हटाना होता है ना, तो सबसे पहले स्टूडेंट और टीचर के बीच जो कड़ी मजबूत होता है, जो कनेक्शन होता है, उसको काट दिया जाता है।
इस तरीके से हम कर दिया जाए, इस तरीके से कर करके हटाया जाएगा कि वो धोबी के कुत्ता वाले हाल हो जाएगा, ना घर के रहेगा ना घाट के रहेगा। आपको इस तरीके के इस रास्ते पर जाकर के छोड़ेगा जहां से आपका कोई भी एक दो स्टूडेंट भी नहीं पहचाने। सबसे पहले रास्ता कड़ी ही काट दिया जाता है। सबसे पहले टेलीग्राम का जो हमारा जुड़ाव था, टेलीग्राम वहाँ से चैनल को डिलीट कर दिया गया। उस पर हम आवाज़ उठाए, यूट्यूब का हमें पूरा मार दिया गया। बीच में बहुत सारे हुआ, फिर दोबारा हुआ कि कम से कम हम सिलेबस समाप्त कर देते हैं भाई, हमारे नाम पर एडमिशन है। सिलेबस समाप्त होने से डायरेक्ट एकदम पहले मात्र 4-5 चैप्टर बचा हुआ था, 25-30 दिन का क्लास बचा हुआ था, उसे डायरेक्ट हमें क्या कर दिया गया कि क्लास एकदम बंद कर दिया गया। उसमें अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं, कहाँ से किसके द्वारा डिलीट किया गया? जो खान ग्लोबल स्टडीज है जहाँ हम काम कर रहे थे वहीं, उसी संस्था के। दूसरा संस्था रहता तो कोई दिक्कत नहीं, पूछने पर हमें पता नहीं बैनर कौन काट लिया था सर, ये आप लोग भी जान रहे हैं और हमें भी जान रहे हैं कि कौन संस्था के द्वारा कटवाया गया होगा। एक बीच में है जो तीसरा कोचिंग वाला को खड़ा कर दिया गया, वो तो और हमें नहीं लग रहा था कि वहाँ हमें लगा कि कोई दूसरे कोचिंग से कटवाया गया होगा। लेकिन जब तीसरा जब कोचिंग वाले जो नाम नहीं जानता है, उसको 2 स्टूडेंट नहीं है, वो खड़ा होकर के कहता है कि हमें काटे हैं, मेरे द्वारा कटवाया गया है, तो खड़ा करवाया गया। तो ये सब परेशानियां होता है शुरू में, जब आप कोई नया कदम उठाने जाइएगा ना तो थोड़ा सा होता है। लेकिन हमारे आदरणीय हमेशा थे, हमारे बारे में जितना वो बुरा सोचे और बुरा सोचे किया, वो तो हमेशा चाह रहे हैं कि रोड पर आ जाए, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे हैं। वो हमारे बड़ा भैया थे, बड़ा भैया ही रहेंगे और हमेशा आदरणीय थे, आदरणीय ही रहेंगे। जहाँ रहें वो हमेशा आगे बढ़ते रहें, लेकिन कम से कम छोटे भाई पर भी तो ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि छोटे भाई अगर काम करने के लिए कर दिया गया तो वहाँ है जो ये करवा देना है, वो करवा देना है। बात को ये समझना है कि बड़े बड़े मछलियाँ हैं जो छोटे छोटे मछली को डायरेक्ट है जो निगल जाता है। ये बात को समझना है कि बड़े बड़े मछलियाँ देखते होंगे, तालाब हो या नदी हो या समुंदर हो, तो बड़े बड़े मछलियाँ छोटे छोटे मछली को पनपने नहीं देता, और हम तो रहे छोटा मछली। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं संघर्ष। और ये भी बात समझना है, कोई भी मेहनत करने वाले व्यक्ति को दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है जो आगे बढ़ने से रोका। तो बस सिर्फ मेहनत पर भरोसा करना है और आगे बढ़ते रहना है, और एकदम बिना रुकावट के आगे बढ़ते रहिए, नॉन स्टॉप बढ़ते रहिए, नॉन स्टॉप बढ़ते रहिए। एक न एक दिन सफलता जरूर मिले। आप लोग को भी कहते बढ़िया से एकदम क्लियर। लेकिन हमारे आदरणीय थे, हम जहाँ से आप लोग को पता भी है कि इतना दिन हम लोग चला, कभी हम कहे भी नहीं कि वहाँ से हमें जो हम छोड़े हैं। आप ही लोग कमेंट कर देते हैं तो थोड़ा सा इग्नोर करने के बाद भी ज़्यादा कमेंट आता है तो बताते हैं, क्योंकि जिस घर को हम खून और पसीने के साथ बनाए हैं सींच करके, उस घर की बुराई हम नहीं करना चाहते। लेकिन खामियां बहुत सारे हैं। पहले हम काम करते थे खान सर के साथ, अब काम करना पड़ता है खान सर की यहाँ, ये बात समझना। लेकिन काम खान सर की यहाँ करना है तो काम तो करने देते, लेकिन काम करने से पहले ही बीच में बंद करवा दिए। कम से कम एक बार, इतना दिन से जुड़े थे, हम जॉब छोड़ करके आए थे, हमेशा आप छोटे भाई मानते थे, हम आपको बड़ा भैया मानते रहे हैं, आगे भी मानते रहेंगे। तो एक बार कम से कम बीच में तो बैठ करके बात भी कर लेते। मैसेज करने पर रिप्लाई नहीं, फ़ोन करने पर नहीं, मिलने नहीं दिया जाएगा। कम से कम एक बार तो एक कड़ी कम से कम बैठ करके बात एक टेबल पर कि क्या हुआ है, न है, क्या है, इसका मतलब क्या। और डायरेक्ट बिना बात किए हुए आप क्लास को डायरेक्ट बंद कर दिए। चलिए छोड़िए वो सब। 2025 पर हम लोग चल रहे थे कि 2025 में क्या हुआ न हुआ ये सब हम नहीं समझना हम लोगों को। 2026 हम लोग को कितना अच्छा है हो, ये अब हम लोग के हाथ में। कि 2025 तो गया, बात को ये समझना। पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा, बात समझिए ना सर। डेली तो हम लोग को तो पढ़ना ही है। हम लोग को अब ये समझना है कि खूब पढ़ाई लिखाई हम लोग को होता रहा, पढ़ाई लिखाई के लिए चिंता नहीं करना। खूब हुआ पढ़ाई लिखाई 2025 में,
तो 2025 में तो हम लोग कुछ हासिल नहीं किए, कुछ 2025 में उखाड़े नहीं, कुछ उखाड़े? आप लोग बताइए, 2025 में कुछ आप लोग उखाड़े नहीं ना? तो 2025 में कुछ उखाड़े ही नहीं, 2025 में कुछ उखाड़े नहीं। तो 2025 में जब हम लोग कुछ नहीं उखाड़े, क्यों नहीं उखाड़े? क्योंकि 2025 में हम लोग इस पर काम ही नहीं करने, उखाड़ने लायक काम ही नहीं किए। 2025 में दूसरे के लिए हम काम किए, लेकिन 2026 में अपने लिए काम करिए। 2024 में भी दूसरे के लिए आप काम किए, 2025 में भी दूसरे के लिए जी लिए, दूसरे के लिए काम किए। 2026 में आप अपने लिए काम करिए। तो 2026 आपके हाथ में, मतलब अर्थात हम लोग के हाथ में। तो 2026 जो हमारे हाथ में है, इस पर अब काम करना है कि 2025 तो गया, दूसरे के लिए गया, आप अपने लिए 2026 रखिए। 2026 जो आप अपने लिए काम करिए। तो ये 2026 को इस तरीके से हम लोग को काम करना है, गुरु चेला मिल करके, क्योंकि अब दोनों को बाबू भविष्य एकदम खतरे में है, ये भी बात समझना है। आप लोग भी उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर पीके सर हैं। पीके सर के तो अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। आप लोगों को बहुत सारे अभी रास्ते हैं, बात समझ में आया? लेकिन पढ़ना है, जहां अगर एक बार पढ़ लिए तो पढ़ने के बाद शिक्षा अगर आपके पास आ गया तो दुनिया में दिक्कत नहीं होगा। जैसे अभी शिक्षा है, पीके बाबा को ही एक उदाहरण में ले लीजिए। अगर हमें एक कम से कम एक शिक्षा है, तो मेरे पास शिक्षा है, तो कोई भी शहर में जाएंगे, हमें मान लिया जाए कि इतना हमको इरिटेट कर दिया जाएगा कि हमें पटना छोड़ करके कोई दूसरा शहर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर दूसरे शहर में भी जाएंगे तो कम से कम इतना तो काबिलियत है कि होम ट्यूशन भी पढ़ा करके अपना परिवार को चला सकते हैं, या कहीं 9th-10th भी पढ़ा सकते हैं। इस सेक्टर में बहुत सारे लोग का दर्द हो रहा है, तो अब हम दूसरों सेक्टर तो चेंज, ये तो नहीं अब एजुकेशन क्षेत्र से अब दूसरा क्षेत्र में जाएंगे या दूसरा बिजनेस कर लेंगे, क्योंकि उतना पैसे ही नहीं है। हम तो कमाए जो सिर्फ दूसरा के घर भरे हैं, अपना घर के लिए तो बस वही 2 वक्त की रोटी ही मिल गया परिवार का, वही काफी है, यही है। तो अब 2026 में समझना है कि असर आप कैरियर बिल में, बात को समझिए, कैरियर बिल में नहीं है। कैरियर बिल हम लोगों को स्पॉन्सर्ड किया है, खास करके थोड़ा सा आप जानते हैं कि कोचिंग वगैरह खोलने में है जो पैसे की ज़्यादा आवश्यकता रहता है, उतना पैसा है नहीं, और उतना पैसा नहीं है। ऑफलाइन में ज़्यादा खर्च वगैरह, ऑनलाइन में क्या था, एक रूम में अपना स्टूडियो बैठा दिए, एक एप्लीकेशन, 1-2 टेक्नीशियन भी रख लिए हैं, लेकिन एक ही, ज़्यादा इनकम भी नहीं है कि ज़्यादा हम रख सकते हैं। इसीलिए आप लोग को देख रहे हैं कि पीडीएफ में भी दिक्कत होता है, कभी पीडीएफ समय पर नहीं जाता। एक बंदे की और हमें ज़रूरत है, लेकिन वो बंदे को नहीं ऐसा कि बैठा दे तो वो फ्री में बेचारे काम करेगा, उसका भी अपना परिवार भी उसका होगा, और कोई भी आएगा तो कम से कम मिनिमम तो 10 से 12 हज़ार रुपया देना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो समझिए कि दो, एक और रहता तो हम लोग को काम निकल जाता, एक और। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इनकम बढ़ाएंगे तो एक और रख लेंगे, तो जो पीडीएफ वगैरह का ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत है वो सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा ठीक। लेकिन चादर उतना ही फैलाना चाहिए जितना भर, बात समझे ना, पैर उतना ही फैलाएंगे जितना भर चादर है। ऐसा ना कि हम 4 बंदे के लेकर के चले आए, पता चला कि अपना भी परिवार नहीं चला, उसको भी है जो हम सही से नहीं पेमेंट कर पाए, तो उसका भी दिक्कत, हमको भी दिक्कत। तो मैक्सिमम काम हमें करना पड़ता है। एक और हमारे साथ है, टेक्नीशियन है, बहुत कामों को भी करता है, बहुत सारे उस पर लोड रहता है, तो कभी ओल झोल कर देता है, तो कोपचा में हम लेते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा बहुत काम है, इसी को संभाला है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति जब दिल से जुड़ जाता है, अब बात समझिए कि इतना पीके सर को खड़ा करने में जो रात दिन एक करके मटेरियल बनाया, मटेरियल पर काम किया है, अब पीपीटी है, और साथ में पीडीएफ अपलोड करना, एक करना, क्लास लाइव करना, उस साथ से हम लोग को शुरू से मतलब कि 0 बेनिफिट पर काम किया है। अब मान लिया जाए कि एक कंपनी पीके सर मैथ बहुत बढ़िया चलना स्टार्ट किया, तो अब हमें क्या है कि उसको अब मैंने हटा दें, दिल गवाही देगा नहीं। लेकिन यही होता है, बात ये समझना, क्योंकि जब आसमान पर व्यक्ति पहुंच जाता है ना, तो पृथ्वी नहीं दिखाई देता कि हम कहाँ से आए हैं, किस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे कि और ऊंचाई तक पहुंचेंगे।
तो ये सब आप लोगों को है, थोड़ा सा हमें और उम्मीद इसलिए जगा कि आप लोग भी सपोर्ट किए। जैसे आप लोग सपोर्ट का मतलब ये है कि बैचे परचेज किए, तो बैच परचेज किए तो कुछ इनकम हमें भी आया, इनकम आया धीरे धीरे। अब है जो ये जो बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड का भी हमें लगता है कि 1 से 1.5 माह में बोर्ड का भी जो है 1 से 2 माह में क्लियर हो जाएगा, फिर अपना बोर्ड हो जाएगा। मतलब ये समझना है कि इस स्थिति में थे कि एक बोर्ड भी हमें खरीदने के लिए ईएमआई की आवश्यकता पड़ा, ईएमआई पर बोर्ड लिए। तो 1 से 2 माह में फिर ये बोर्ड का किस्ती हम लोग क्लियर कर लेंगे, तो ये बोर्ड पीके सर का अपना हो जाएगा, ये पूरा फिर अपना सिस्टम हो जाएगा। एक हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हम एक रूम में पढ़ाते हैं, वहीं रहते भी हैं, वहीं पढ़ाते भी। ये सब मजबूरी कराता है। जो व्यक्ति मजबूर हो जाता है ना, ये बात को समझना, तो ठान लेता है कि दुनिया में कुछ नहीं है अपना के सिवा, मेहनत अपना करना है। जैसे हम देख रहे हैं कि हम जहां जुड़े हैं, जहां जुड़े हैं वहां तो हम 110% देंगे, लेकिन अपना अपना होता है। तो अपना एप्लीकेशन एकदम चलता रहेगा, और वहाँ एक साथ इकट्ठे जुड़ भी गए हैं, ऑफलाइन एकदम क्लासेस ऑनलाइन चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों का जो बैच है, तो बहुत सारे का दिक्कत है कि सर हम लोग का चलेगा कि नहीं, एकदम भरपूर चलेगा, भरपूर चलेगा। सर घर पर से, सर जी घर पर ही पढ़ाते हैं। हाँ एकदम घर पर। बात को ये समझना है कि जहाँ हम लोग रहते हैं उसी रूम में हम बैठाए हुए, क्योंकि और रूम ही नहीं है। 2 BH का हम लोगों का फ्लैट है, 4-5 सदस्य रहते हैं। तो 4-5 सदस्य रहने में एक ही जो रूम में जिसमें बेड है उसी में हम क्या किए हैं, ये सिस्टम बैठाए हुए। किसी दिन मैडम को भी दिखाइएगा, चलिए ठीक है, मैडम को भी दिखाएंगे, आप लोग बढ़िया से मेहनत करके आ जाइएगा, और मिठाई भी खाएंगे, मैडम को भी दिखा देंगे। तो 2026 पर हम लोग चल रहे थे, 2026 अपना। और हम भी अब ठान चुके हैं कि बहुत सारे लोग परेशान करने वाले रहेंगे, बहुत सारे लोग पैर खींचने वाले रहेंगे, इसलिए परेशान किया जाएगा, माइंडली प्रेशर दिया जाएगा। आप लोग परेशान, हमें जैसे बीच में हम लोग को क्लास डिस्टर्ब हुआ, तो यही तो लोग चाहते हैं कि बीच में क्लासेस बहुत सारा डिस्टर्ब हो, जिससे फीडबैक खराब हो जाए अगला टीचर को, फिर उस टीचर उस लायक रहे नहीं, पढ़ाने ही लायक, मतलब कि एकदम दर दर भटके, तब उनको दिल में सुकून मिलेगा अगले व्यक्ति को। तो सफलता से ज़्यादा बहुत सारे लोग असफल होने का इंतजार कर रहा है कि किस दिन असफल होगा। लेकिन ये असफल होने वाले इंतजार करने वाले व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि जो मेहनत करने वाले व्यक्ति है, जो खास करके एक पैर पर खड़े होकर रात दिन मेहनत करने वाले व्यक्ति, वो कभी असफल नहीं होता। जो अपने पर भरोसा रखता है वो कभी असफल नहीं होता। दूसरे पर भरोसा नहीं रखते। हम जब कदम हम उठाए, जब बंद कर दिया गया चलती क्लास में, 2 दिन बुला करके बैठा करके ऑफिस में क्लास, वहाँ स्टूडेंट को एकदम बंद करके, गेट बंद करके समझाया जा रहा था स्टूडेंटों को, क्या क्या माइंड वॉइस किया गया कि हमें से करोड़ों रुपया मांगा गया है। ये बात कहते समय कम से कम है जो दिल उनका कांपना चाहिए था, आवाज़ नहीं निकलना चाहिए था जीभ का। जीभ है तो थरथराना चाहिए था कि पीके सर कितना, हम पीके सर उनसे पैसा डिमांड किए थे। ऊपर वाले से कम डरना चाहिए था उस व्यक्ति को। जो व्यक्ति स्टूडेंट को माइंड वॉश करने में लगे थे, 1 से 1.5 घंटा तक क्लासरूम में गेट लगा करके माइंड वॉश कि पीके सर हमसे खूब पैसा मांगा गया, ये कहते हुए कम से कम हल्का भी दिल उनका गवाही देना चाहिए कि पीके सर एक ऐसा व्यक्ति था जो जिन व्यक्ति के लिए रात और दिन एक पैर पर खड़ा होकर के मेहनत, या जो पहला गोली खाने वाला अभी भी कहेंगे, अभी भी अगर जो पहला गोली खाने के लिए रहेगा ना, तो हमारे बड़ा भैया खान सर को हम पीछे रखेंगे और हम आगे आएंगे, क्योंकि हमें पहले गोली खाना अभी भी। तो अभी भी हमारे दिल में उतना ही प्यार मोहब्बत है जो पहले था। लेकिन आप जो सोचिए, जितना आपको गिरवाना है गिरवा लीजिए, क्योंकि माइंड वॉश कर करके ये स्टूडेंट को, ऑफलाइन वाले को, हाँ हमारे बड़े भैया हैं कौन,
और दुनिया में हम किसी को नहीं जानते हैं, कोई कंपनी का सीईओ हो या कोई कंपनी का एचआर हो। हम एचआर से थोड़ी मिले थे, हमें उस समय कंपनी थोड़ी ही था, हमारे तो डायरेक्ट कनेक्शन है बड़े भैया के साथ। वो माइंड वाश करके कि करोड़ों रुपया हमसे डिमांड किया जा रहा है बैच को कंप्लीट करने में, धन है प्रभु। उसी समय हम कहें कि दुनिया जो है ना सिर्फ यूज करने वाले दुनिया है। जब तक आपसे काम है खूब यूज करेगा, समझ जाएगा कि अब हमारे कंपनी इस चरम सीमा पर पहुंच गया है कि इस व्यक्ति को रहे या न रहे ये कंपनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अब नाम कमा चुका है। कोई भी ऐरे गहरे भी टीचर लेकर के चलाएंगे तो कंपनी का नाम खराब होने वाला नहीं है, कुछ दिन तक तो स्टेबल जरूर रहेगा। उस समय उस व्यक्ति को इस तरीके से मजबूर कर करके बाहर कर दिया जाएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। जब एक स्टूडेंट आकर के कहा कि सर आप करोड़ों रुपया का आप डिमांड कर रहे हैं, सर आकर के हमारे क्लासरूम में खूब स्टूडेंट को माइंड वॉश किया। आप लोग विश्वास नहीं करिएगा, एक सप्ताह तक जैसे सुन हो जाता है ना व्यक्ति, वैसे हो गया कि बताइए कि जिस कंपनी के लिए या जिस व्यक्ति के लिए हम जान देने के लिए तैयार रहते थे हर एक पल, एक खरोच नहीं आया उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति पीके सर के बारे में ही बोल देना कि करोड़ रुपया का डिमांड किया, करोड़ों रुपया का। करोड़ रुपया तो हम सपना में भी नहीं देखे हैं साहब कि करोड़ रुपया क्या होता है। करोड़ यहाँ नहीं है, एक करोड़ कहना और एक करोड़ रुपया कमाना आसमां और जमी का अंतर है। हमें करोड़ों को क्यों सपना दिखा रहे हैं, जो हम हजार और लाख का सपना देखते हैं, हजार और लाख का सपना। पीके सर का जमीर पैसा पर बिकने वाले नहीं है। हाँ, पीके सर का अगर आप हैं जो दिल को जीत करके कोई भी काम कराने के लिए कहिएगा ना तो हम काम करवा लें, लेकिन चाहिएगा कि पैसा पर हम काम करवा दे। पैसा पर ये व्यक्ति कभी झुका नहीं है और आगे भी नहीं झुकेगा। ये आपको भी पता है कि हमें आप कितना पैसा पर, हमें वहाँ समझिए कि हम लेबर जैसे मजदूरी हमको मिलता था, थोड़ी हम फैकल्टी है जो फैकल्टी काम करते थे। 12-12 घंटा मजदूर काम करता है, ये ना कि 12 घंटा कोई टीचर काम करता है। और सब टीचर है ना जी, आता है झोला लेकर के आता है, 6 घंटा के बाद झोला लेकर के चला जाता है। पीके सर को भी देखे हैं क्या कि झोला लेकर के आएंगे और 4 घंटा के बाद झोला लेकर चल जाएंगे। जब हम सुबह में 7 बजे जाएंगे तो रात में 10 बजे हम आएंगे, तो हम झोला लेकर के उठा करके चल नहीं जाएंगे। ये है। लेकिन आप लोगों का जो सहयोग प्यार दुलार है, ये बात आप खुद भी समझिए कि अगर किसी के प्रति आप डेडिकेटेड हैं, ये पीके सर का आप अनुभव हम आपको शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से समझना है कि जब पीके सर के प्रति आप, जैसे आप किसी के प्रति ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो वो तब तक है कि जब तक उस व्यक्ति का आपको यूज है। आपका यूज समाप्त हो जाएगा तो दूध में जब मक्खी गिरता है ना, उस तरीके से आपको निकाल के कहाँ फेंक दिया जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना है, भरोसा करो लेकिन आंख बंद कर भरोसा नहीं करो। तो एक होता है भरोसा करना और एक होता है आंख बंद कर भरोसा करना। तो हम आंख बंद करके ही भरोसा किए थे, ये हाल हुआ। अब देखिए, गुरु चेला को नया साल में नए संघर्ष के साथ हम लोगों को एकदम जुड़ते रहना है। आपके लिए भी संघर्ष है उतना ही जितना पीके सर का संघर्ष है। आपको कुछ कम है, पीके सर का बहुत ज्यादा संघर्ष है, क्योंकि इसके बाद समझो कि मेहनत तो हम करेंगे। कितना मेहनत व्यक्ति करेगा 1 साल तक, तो 2026 पूरा हम बढ़िया से मेहनत करेंगे। अगर 2026 में हम संभल पाए, हमारे परिवार संभल पाया, सही है। अगर 2026 में हम खुद और परिवार को नहीं संभाल पाएंगे तो जो हम लोगों को व्यक्ति जो देखना चाह रहा था वो फिर अब टूट करके फिर बिखर जाएगा। ये बात को समझना है। तो आप लोग को भी संघर्ष करके आगे बढ़ना है, हमें भी संघर्ष करना है। हम भी देखते हैं संघर्ष करके आगे हम बढ़ पाते हैं, मेहनत के बदौलत की नहीं। अब नहीं फिर तो ऊपर वाले पर हम लोग को छोड़ेंगे। बढ़िया से आप लोग को भी मेहनत करना है। मैथ के रिवीजन का बेस्ट तरीका बता दीजिए सर लास्ट ईयर में। तो बेस्ट तरीका मैथ का रिवीजन का ये है, ये बात को समझिए। जैसे मान लिया जाए कि हम 10 क्वेश्चन आपको बताएं,
मान लिया जाए कि हम आपको 10 क्वेश्चन बता दिए। कितना क्वेश्चन बता दिए? 10। तो 10 क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवाएं। कितने क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं? 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन जैसा ही हम सोल्व किए 10 क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है कि ये 10 क्वेश्चन पहले खुद बनाना। आई 10 क्वेश्चन को आपको कम से कम 10 बार बनाना है। एक दिन में 10 क्वेश्चन से ज्यादा होता भी नहीं है। तो ये 10 क्वेश्चन को 10 बार बनाना है। 10 क्वेश्चन को 10 बार। और फिर है जो जो चैप्टर समाप्त हुआ एक बार फुल रिवीजन कर लेना। मान लिया जाए कि एक चैप्टर में अगर 100 क्वेश्चन हम लोग लिए, बड़े बड़े चैप्टर है, छोटा चैप्टर जैसे ही है पार्टनरशिप, तो इसमें 100 क्वेश्चन हम लोग नहीं कराएंगे। तो 100 क्वेश्चन में अगर आप खुद प्रैक्टिस करने आइएगा तो इसमें आपको शुरुआत में 60 क्वेश्चन बन जाएगा, 40 क्वेश्चन में परेशान करेगा। फिर दोबारा रिवीजन करेंगे तो ये 40 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। फिर इस 40 में बन जाएगा 25, फिर 15 दिक्कत करेगा, फिर 15 दिक्कत करेगा, तो फिर 15 क्वेश्चन पर बनाएंगे। 15 में फिर बन जाएगा 10 5 क्वेश्चन पर, फिर बार बार 5 क्वेश्चन को। फिर 100 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। 100 में 60 आपका, फिर 40 पर मेहनत करिए, फिर 25 आपका, फिर 15 पर मेहनत किए, फिर 10 आपका, फिर 5 पर मेहनत किए, तो ये फिर 100 आपका हो जाएगा। तो जब भी जो भी चैप्टर आप बनाने लगते हैं तो 100 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। नहीं, एक बार आप 100 क्वेश्चन को बनाइए, जो बन गया उसे छोड़ दीजिए, वो आपका अपना है। जो नहीं बना उस पर बार बार मेहनत करिए। जो चैप्टर दिक्कत कर रहा है उसी को करना है। तो ये आप लोग कम से कम सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटा डेली करिए। बाकी आप लोग क्या करिए कि जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास वाले टाइमिंग को छोड़ करके 6 घंटा के सेल्फ स्टडी रहना। 6 घंटे क्या होना है? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी 6 घंटा, 6 घंटा सेल्फ स्टडी। कम से कम 6 घंटे जो क्लास है वो क्लास के टाइमिंग को छोड़ करके सेल्फ स्टडी। सर पहले 10-12 घंटे का मैराथन लेते थे सर, आप क्यों नहीं लेते हैं सर? अब नहीं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम जान रहे थे कि जो 10 से 12 घंटा तक क्लास लेते थे वो अपने लिए मेहनत नहीं करते थे, हम भैया के लिए मेहनत करते थे। लेकिन अब अपने लिए मेहनत करना। तो इस साल से एक बड़े भाई से छोटे भाई की जुदाई होगा, और बात को यही समझना है कि क्या बीत रहा होगा पीके सर पर, आप लोग नहीं समझ पाओगे। व्हाट्सअप नंबर सर दे दीजिए। व्हाट्सअप नंबर तो अपना है ही, इंक्वायरी नंबर, उस पर आप लोग कर लीजिएगा। सर आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ सभी छात्र हैं। हाँ यही तो है, कम से कम आप लोग तो हैं। आप लोग तो देखते होंगे ना कि कितना पीके सर मेहनत करते थे। जब जाते थे सुबह से लेकर के रात में 10 बजे तक, क्लास है, ई क्लास है, वो क्लास है, ऐसे है। न कि हम झोला लेकर के आए और झोला लेकर के चले गए। और एक लाए हैं ना, तो सब स्टूडेंट भी देख रहा है। कमी भी आपको भी खल रहा होगा अंदर अंदर, ये नहीं है, भले कि आप नहीं कहिए, लेकिन हमें भी पता है कि कमी खल रहा होगा कि नहीं। पीके सर एक ऐसे थे जो 4 मैथ के टीचर लाइएगा, पीके सर के बराबरी नहीं करेगा। जो हम अकेले आपको उतना रेवेन्यू उससे ज़्यादा दे देते थे। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे क्या हो गया 3 से 4 माह में जी, पीके सर के आने से, कि आपको हर एक बैच पर 50-50% के डिस्काउंट देने की आवश्यकता हो गया। पीके सर थे तो ये सब तो नहीं हो रहा था। जब तक आप बंडे पर बढ़िया से काम नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ बीपीएससी लेकर के चलिएगा, यूपीएससी के टैग लगाइएगा नहीं। जहां से आप उठे हैं उसे नहीं भूलिए। आप वनडे को छोड़ रहे हैं तो वनडे छोड़िएगा तो यही दशा है। जहां से जो व्यक्ति उठता है वहां छोड़ना नहीं चाहिए। और वनडे का एक ही व्यक्ति था जो कड़ी में कड़ी जोड़कर आगे बढ़ रहा था, वो पीके सर। और पीके सर को जहां इग्नोर करना, इसका मतलब कि वनडे को समाप्त करना। और जहां से आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो आपका पूरा बड़ा सेक्टर समाप्त होने वाला है। तो सिर्फ बीपीएससी यूपीएससी से कुछ नहीं होने वाला, ये बात को समझना। क्योंकि जितने वनडे के रेलवे हो या तो बिहार एसएससी हो या तो और देख लेना है स्टेट लेवल का एग्जाम, उसमें खान सर थोड़ी पढ़ाने आते थे। सब में हम लोग मेहनत करते थे, स्टूडेंट को दिल से दिल में मिला करके हम चलते थे। कोई परेशानी होता था स्टूडेंटों को हम सॉल्यूशन करते थे। तो वनडे को जो कड़ी जोड़ने वाले टीचर थे उनको तो आप इग्नोर कर दिए, अर्थात वनडे तो आपको लेकर के चलना ही नहीं था।
तो बहुत पहले आप वनडे समाप्त कर देते। लेकिन पीके सर एक ऐसे टीचर थे कि वनडे को आपको इतना दिन संभाल करके रखा। 3 से 4 माह में वनडे तो बिखर गया, तो आप लोग भी जान रहे हैं। लेकिन बात को ये समझना है, सर हम भी क्लास करते हैं सर, लेकिन गणित ठीक नहीं पढ़ते हैं, पूछने पर बकलोल ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक देखिए, ब्लॉक करना ही एक अथी नहीं है कि हम ब्लॉक कर दे, जैसे आप लोग कोई अथी पूछे और हम ब्लॉक कर दे, नहीं, गड़बड़ है। गजब बहादुर है ये, अंबुजा सहनी है, कोपचा में आ जाएगा, करवा दे ओल झोल। नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं, भाभी पर हमला नहीं, भाभी माँ होती है। चलिए 2026 लेकिन हम लोग बहुत बढ़िया से इस पर क्लियर करेंगे। सर आपका पढ़ाया पेपर में छप रहा है गुरुजी, ग्रुप डी में देगा कहाँ से? ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, हम लोग रेलवे पर बहुत बढ़िया से काम करेंगे, साथ में मैथ और रीजनिंग। थोड़ा सा और यहाँ से इन्फॉर्मेशन, हम लोग को टाइम समाप्त हो गया, इतना हम लोग लंबा लंबा आज क्लियर कर दिए जी, हैं इतना लंबा लंबा कर दिए। बाईटी पर क्लास है, तो हम लोग को बाईटी पर आज जुड़िएगा, 6 घंटे की क्लास है लगातार, 6 घंटे की क्लास है यूट्यूब पर, पीके सर मैथ पर 6 घंटे की लगातार क्लास है, 6 बजे से 12 बजे तक, 6 से 12 बजे रात तक, क्योंकि हम लोग साथ में ही एकदम सेलिब्रेशन करेंगे गुरु और चेला नया साल की नए शुरुआत में। तो 6 से 10, 6 PM से 6 PM से 10 PM, तो 6 से 10 PM में चलेगा आपको मैथ्स, 6 से 10 में मैथ्स चलेगा, मैथ चलेगा 6 से 10 में, और 10 से 12 में रीजनिंग चलेगा, 10 से 12, 10 PM से 12 AM, तो 10 से 12 में क्या चलेगा? रीजनिंग चलेगा। तो मैथ और रीजनिंग को एकदम फोड़ देना है, तो आप लोग एकदम 6 से 12 वाले सेशन में जुड़िए। आज ही लास्ट क्लास, अंतिम साल अंतिम क्लास, तो अंतिम साल का अंतिम क्लास होगा, और फिर हम लोग 2026 में प्रवेश करेंगे। हम लोग 2026 को रात दिन एक कर देना है हमें, मतलब ये समझना है जैसे हम दूसरे संस्था को बात को समझ में आ रहा है ना, कि एक जो वो पीके है, एक पीके जो प्रशांत किशोर है ना, उसको भी है जो सिर्फ सरकार बना देना काम रहता था। सरकार को क्या करना था? बना देना था। पहले जो टेंडर लेता था सरकार को बनाना, तो हम तो टेंडर नहीं लिए, लेकिन हमें यह है कि किसी संस्था को शीर्ष बिंदु तक पहुंचाना। जैसा ही शीर्ष बिंदु तक संस्था पहुंचेगा, बस हमको फिर एगो बैक वाले दरवाजे से क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। हम दूसरे को संस्था को जब शीर्ष बिंदु तक पहुंचा सकते हैं, वो व्यक्ति अपने संस्था पर बढ़िया से काम करेगा, तो कम से कम शीर्ष बिंदु ना तक तो मिड बिंदु तो पहुंचेगा ना जी। तो 2026 में फिर हम एक बैरागी जीवन एकदम जीने के लिए तैयार हैं। परिवार को फिर हम हैं जो कम से कम एकदम समय, एकदम पहले भी समय नहीं देते थे, अब भी एकदम समय नहीं, बैरागी जीवन। एक तो मैडम के भी हम लेकर के आएंगे, एक बार दिखाएंगे कि बैरागी जीवन हमको जीने के लिए कम से कम फिर 1 साल के लिए समय दो। अपने संस्था में क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। तो अभी तो है नहीं मैडम, लेकिन हम लाएंगे एक बार मैडम को, जो हम परिचय करवाएंगे, दिखाएंगे। बड़ी खतरनाक है बाबू, समझ जो सिवान जिला के, बाप रे बाप, बहुत खूंखार व्यक्ति रहता। आहा, भी नहीं है इसलिए बोल दिए, समझ जाओ। ना शेरनी को ललकारो नहीं, वही है। तब ये हम लोग को यहाँ जुड़ना है पीके सर मैथ्स पर, पीके सर मैथ्स यूट्यूब पर। जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये हमें अब ज़रूरत है आप लोगों को सपोर्ट की। तो आप लोग लाइव जुड़िएगा। मैक्सिमम जब स्टूडेंट लाइव रहता है तो हमें भी हिम्मत होता है, तो आप लोग भी लाइव जुड़िए, और दूसरे भी स्टूडेंट को लाइव क्या करिए? जुड़ाइए। आप भी लाइव जुड़िए, दूसरे स्टूडेंट को भी लाइव जुड़ाइए, शेयर करिए। मैथ पढ़ना है पीके सर से पढ़िए, पीके सर मैथ एप्लीकेशन पर पढ़िए, पीके सर से जुड़िए यूट्यूब पर। लाइव आपको आज रहना है, तो 6 से 12 में ज़रूर आप लाइव आइएगा, एकदम बढ़िया। सर जी अपना एडिटर को समझाइए, एडिटर नहीं है, टाइपिस्ट हैं, एक और हैं जो लाइव वगैरह करते हैं। एडिटर अभी हम रखे नहीं है, देखते हैं थंबनेल वगैरह जो प्रोफेशनली नहीं है, डायरेक्ट ऐसा ही होता है। धीरे धीरे बहुत पैसा एडिटर वगैरह में लगता है, तो कोई भी वीडियो जाता है तो देखते होंगे ऐसा ही डायरेक्ट चला जाता है, कोई नहीं, सिंपल वे में, ज़्यादा एडिटिंग फिडिटिंग ओल झोल ये सब नहीं करना, ये सब पैसे वाले लोग करते हैं। धीरे धीरे पैसा हम लोग को आएगा, गुरु चेला आराम से एकदम बढ़िया से जिंदगी जिएंगे,
तो मेहनत, और टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। कभी कभी लगता है कि पिछले जन्म में कौन सा कर्म किए हैं कि हम लोग टीचर बने। रात में वही काम, सुबह उठा वही काम, जब तक मेहनत नहीं करिएगा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक सौभाग्य की बात है कि गुरु और चेला को मिलने का एक बहुत बढ़िया है मौका है, और दोनों बढ़िया से मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको भी और हमें भी। हम 5 स्टूडेंट को लिंक भेजते हैं बाईटी का, नहीं ज़्यादा को भेजिए, ज़्यादा भेजिए, तो स्टूडेंट को एकदम जुड़ाना है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं आज बाईटी 6 घंटे वाले में। तो 6 घंटे में 6 से 10 4 घंटा मैथ, 2 घंटा रीजनिंग चलेगा। बुक आ जाएगी, बुक हम लोग को आएगा। नया साल नए तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे, बढ़िया से खूब मेहनत करेंगे। ये एक हम लोग को चैलेंज है, और ये चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और बहुत बड़ा चैलेंज को ही स्वीकार करना बढ़िया होता है, और इस चैलेंज पर खड़े उतारना और अच्छा है। बढ़िया से मेहनत करके हम लोग को आगे बढ़ना। क्लियर। मैथ का ओवन कंप्लीट बुक, हाँ मैथ का कंप्लीट बुक ही आ रहा है, बहुत जल्द हम लोग लॉन्च करेंगे। तो 12 बजे आप भी, हाँ 12 बजे हम भी आएंगे। जैसा ही 12 बजेगा ना तो हम लोग आएंगे आराम से, एकदम शुभकामना दिया जाएगा। तो क्लियर आज देखिए ना, अब देखिए पीके बाबा का जो जुनून इस भी एज में 2026 में किस तरीके से मेहनत करते हैं, आप लोग भी देखिएगा। और जब तक मेहनत नहीं, कोई भी व्यक्ति जब तक मेहनत नहीं करेगा, कुर्सी पकड़े रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ये बात को समझना। और ये जब सहयोग, ये सब मेहनत करना, ये सिर्फ हमें अपना बदौलत नहीं है। ये बात को समझो कि जो कैमरा के पीछे हैं उनके सहयोग से हम मेहनत करते हैं। जैसे आप अपना गुरु माता को ही ले लीजिए, गुरु माता का सहयोग है, इसलिए हम बोर्ड पर इतना देर खड़ा रहते हैं। न सहयोग रहेगा तो बोर्ड पर हम खड़ा नहीं रहेंगे इतना देर। डन। क्लियर। आगे बढ़े। विशेष मिलते हैं फिर हम लोग। इसमें तो बहुत चर्चा कर लिए हैं, एडवांस में मिली, एडवांस हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए कुछ कुछ बातें भी होना चाहिए, दिल से जो बात निकलता है वो बात को सुनना चाहिए, और आप लोग को भी ये बात को समझना है। कोई भी काम करिए अपने लिए करिए, दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ आपको यूज कर रहा है। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मैथ और रीजनिंग के साथ जुड़िए, पूरा सपोर्ट आप लोग को करना ही है, और खुल करके अब सपोर्ट करना। हम किसी को विरोध नहीं करेंगे, हम अपना पर काम करेंगे। दुनिया हम लोग के बारे में जो सोचे सोचते रहे, लेकिन हम लोग को आगे बढ़ते रहना, मेहनत करके आगे की ओर एकदम रात दिन एक कर देना, मेहनत करने में छोड़ना नहीं। अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। फिर मिलते हैं रात में 12।